हेलो फादर जोसेफ, मैं सोनिया बोल रही हूँ। आप प्लीज जल्दी यहाँ आइए, यहाँ की हालत ठीक नहीं है। वो वापस आ गया है फादर। क्या आप बाहर हैं? हेलो हेलो फादर, आप समझ नहीं रहे, ये बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दी नहीं आए तो गॉड नोज। हेलो फादर, आप सुन रहे हो ना? फोन कट हो गया था, फिर भी सोनिया कांपते हुए बार बार कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब बेकार था। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और यहाँ सोनिया की नींद उड़ गई थी। तभी अचानक उसे वही चाबियों के गुच्छे की आवाज आई और फिर वही डरावनी कदमों की आवाज और शैतानी हंसी की आवाज आई। वो सुनकर सोनिया अपने बेडरूम के कोने में जाकर छिप गई। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लीव माय हाउस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लीव माय हाउस। सोनिया बड़बड़ाते हुए उस अंधेरे कोने में कांप रही थी। बाईस साल की सोनिया एक रईस खानदान की आखिरी वारिस थी, मगर दौलत और विरासत के बावजूद उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। उसकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी और 2 साल पहले उसके पिता भी इस दुनिया से चले गए थे। गोवा पोर्ट पर उनके बड़े बिजनेस की बागडोर अब सोनिया के चाचा ने संभाली थी, जबकि उसके हिस्से में सिर्फ एक ही चीज आई थी, उसका यह पुश्तैनी घर, वही घर जो उसके माता पिता की आखिरी निशानी भी थी। सोनिया दिन भर पुराने नॉवेल्स में खोई रहती थी, किरदारों के बीच खुद को तलाशने की कोशिश करती। उसकी दुनिया मानो उन किताबों के पन्नों तक सिमट चुकी थी। वो कभी कभी खुद भी लिखने की कोशिश करती, लेकिन उसकी कहानियां कभी पब्लिश ही नहीं होती। जब भी वो मायूस होती, वो समुंदर के किनारे चली जाती, लहरों की आवाज में कोई अनसुना राज ढूंढती। धीरे धीरे वो अकेलापन उसकी आदत बन चुका था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सोनिया उस घर में अकेली नहीं थी। हालांकि उसके अलावा वहाँ कोई और नहीं था, लेकिन उसे वहाँ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी। शुरुआत में उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये घर अब सिर्फ उसका नहीं रहा। पहले पहले जब रात के सन्नाटे में उसे सरसराहट या धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, तो वो खुद को समझाने की कोशिश करती, ये सब मेरे दिमाग का खेल है, हवा होगी या कोई खिड़की अधखुली रह गई होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गए, ये आवाजें और तेज हो गई, अधिक स्पष्ट और अधिक जीवंत हो गई। कई बार उसने अपनी खुली आंखों से उन शक्तियों को वहाँ मंडराते और कभी कभी तो नाचते गाते और डराते हुए भी देखा। कभी एक धीमी कराहती हुई आवाज उसके कानों में गूंजती, तो कभी किसी अंधे की परछाई का एहसास उसे होता। उसने दिन के उजालों में भी रसोई में रखी चीजें अपने आप गिरते हुए देखी थी। कभी कभी पानी का नल भी खुद ब खुद खुल जाता। अब उसे शक बल्कि पूरा यकीन हो चुका था कि उसके घर में कुछ और भी था। वो भूत, वो पिशाच, वो अज्ञात शक्तियाँ धीरे धीरे उसकी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। ये सिर्फ डर नहीं था, यही उसकी हकीकत बन चुकी थी। चर्च के फादर जोसेफ ने उसे कुछ खास प्रेयर और रिचुअल्स बताए थे, जो कई बार असर भी करते थे। जैसे ही वो प्रेयर करती, 2-3 दिनों में वो अजीब घटनाएं थम जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नई समस्या सामने आ चुकी थी, एक जवान लड़के का भूत। वो भूत उसे बार बार दिखाई देने लगा था। लाख कोशिशों के बाद भी वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1 हफ्ता बीत चुका था और अब तो हद ही हो गई थी। वो उसके बिस्तर पर आकर लेटने लगा था। इन घटनाओं की वजह से सोनिया की हालत काफी खराब हो चुकी थी। ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ये कहते हुए सोनिया रोने लगी। तभी सोनिया के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी वो फिर से आ गया था, हर रात की तरह। ठीक 1 बजे उसी लड़की का भूत कमरे में प्रकट हो गया। हालांकि उस भूत ने उसे कभी कोई तकलीफ नहीं दी थी, लेकिन उसके बार बार दिखाई देने की वजह से सोनिया पागल हो चुकी थी। लेकिन ये क्या, आज की रात कुछ अलग थी। आज वो अकेला नहीं था। एक लंबी और सुंदर दिखने वाली लड़की का भूत भी उसके साथ था। उसके घुंघराले बाल काली आंखों पर झूल रहे थे और उसके होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। अब ये कौन है, ये किस लिए आई है? सोनिया डरते हुए उसे घूरने लगी और फिर सोनिया ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। छी, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। ओह गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लीव माय हाउस। वो बड़बड़ाती रही, लेकिन उन भूतों पर सोनिया की प्रेयर का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उनकी अजीबोगरीब आवाजें सुनकर सोनिया ने कान बंद कर लिया और आखिर रात भर वो आवाजें चलती रही और सोनिया काफी रही। कुछ देर बाद उसे समझ में नहीं आया कि वो बैठे बैठे कब सो गई। सुबह आँख खुलने के बाद उसने देखा कि अब उसके कमरे में कोई नहीं था। बाहर बारिश भी अब थम चुकी थी। सोनिया ने जैसे
फतेह से अपने आप को संभाला और आखिर ये फैसला कर लिया कि अब बहुत हो गया, वो अब इस घर में नहीं रह सकती। उसने पैकिंग की और वापस फोन के पास गई। फादर जोसेफ को कॉल लगाया और कहा, फादर मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर जाना ही चाहती हो तो जाओ सोनिया, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि भागने से सब ठीक हो जाएगा? फादर की आवाज सुनकर सोनिया की सांसें थम गई। वो कुछ कहने वाली थी लेकिन फादर की फिर से आवाज गूंज उठी। वो घर तुम्हारा है सोनिया, तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी, उस पर तुम्हारा हक है, ना कि किसी परछाई या पिशाच का। डर से भागोगी तो ये डर हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर आज तुम सामना करने की हिम्मत जुटा लो तो हमेशा के लिए इन ताकतों से आजाद हो सकते हैं। सोनिया कांप उठी, लेकिन उसे अपने पिता के सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त फादर जोसेफ के ऊपर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। याद है तुम्हारे पिता माइकल की आखिरी इच्छा, वो चाहते थे कि तुम इस घर में रहो, इसको संभालो। तो अब फैसला तुम्हें करना है, भागना है या सामना करना है। ये सुनकर सोनिया की आंखों में चमक उभर आई। पहली बार डर के बीच उम्मीद की एक हल्की सी लौ जलने लगी थी। उसने पूछा, फादर फिर आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक किताब के बारे में बताता हूँ जो मैंने तुम्हारे पिता को गिफ्ट दी थी। वो उन्होंने अपनी निजी अलमारी में रखी होगी। उसमें लिखी हुई चीजों को अगर तुम सही तरीके से कर लो तो कोई भी भूत पिशाच तुम्हें कभी भी परेशान नहीं कर सकेंगे। लेकिन याद रखना, आधे अधूरे मन से कुछ भी करना खतरनाक साबित हो सकता है। ये सुनकर सोनिया ने गहरी सांस ली। उसने फोन धीरे से रखा। अब उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, भागना कोई हल नहीं था, उसे अब लड़ना ही होगा। वो फिर दौड़ते हुए लाइब्रेरी में गई, जहाँ उसके पिता की पुरानी किताबें रखी। धूल जमी अलमारी में उंगलियां फिराते हुए उसने एक पुरानी चमड़े की कवर वाली किताब निकाली। नाम था आत्माओं से संवाद। सोनिया ने किताब खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे मगर लिखावट अभी भी साफ थी। उसने बिना रुके पढ़ना शुरू किया और फिर उसने एक प्लान बनाया। उस रात कैंडल जलाकर वो रात के 1 बजने का इंतजार करने लगी। आखिरकार चाबियों के गुच्छे की आवाज फिर से आई और कदमों की डरावनी आवाज की। इस बार उसने और किताब में लिखी हुई प्रेयर करते हुए वो छिपने के बजाय दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने देखा कि वही 2 भूत दरवाजे पर खड़े थे। ये मेरा घर है, यहाँ से निकल जाओ, उसने जोर से कहा। लड़के के भूत पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन लड़की का भूत वहाँ से डर के मारे मानो तुरंत गायब हो गया। सोनिया अब मन ही मन खुश हो गई। यही ट्रिक उसने लड़के के भूत पर भी आजमाई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने सोनिया की ओर देखा तक नहीं। वो भूत वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन लड़की के भूत को भगाने के बाद सोनिया का डर कुछ कम हो गया था, इसलिए वो थोड़ी देर शांत रही। फिर कुछ देर बाद जब उसने भूत का उदास चेहरा देखा तो उसे कुछ बुरा लगा। उसका डर खत्म होने की वजह से उसने पहली बार उस भूत के धुंधले से चेहरे को ठीक से देखने की कोशिश की। उसके सिर पर कुछ जख्म सा था, शायद इसी जख्म की वजह से उसकी मौत हो गई होगी। सोनिया ने मन ही मन सोचा, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? सोनिया ने कुछ हिचकिचाते हुए आत्मा से बात करने की कोशिश की। तभी वो भूत अचानक से अलर्ट हो गया। उसे लगा कि उसने कुछ सुना। उसने इधर उधर देखा और कहा, कौन है? मेरा नाम सोनिया है, तुम्हारा? सोनिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। भूत ने सोनिया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और फिर धीरे से कहा, मेरा नाम सूरज। देखो सूरज, ये मेरा घर है और तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सोनिया ने कॉन्फिडेंस से कहा। क्या? लेकिन ये घर तो मैंने खरीदा है, तुम्हें चाहे तो इसके कागजात दिखा सकता हूँ मैं। रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। ये कहते हुए सूरज का भूत उठ गया। उसी वक्त अलमारियों के दरवाजे, ड्रावर्स अपने आप खुलने लगे। सोनिया देख पा रही थी कि सूरज का भूत उसके घर का सारा सामान उलट पलट कर रहा है, लेकिन इस बार वो डरी नहीं और चिल्लाते हुए बोली, रुक जाओ। एक सांस लेते हुए उसने कहा, जो भी मैं कहने वाली हूँ उसे अब ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हारी मौत हो चुकी है और अब तुम्हें इस दुनिया से अपनी दुनिया में लौटना चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये कब हुआ और कैसे? सूरज थरथराते हुए सोचने लगा। अचानक उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसने जब अपने सिर पर हाथ लगाया, वहाँ से खून निकल रहा था। क्या सच में मैं मर गया हूँ? सूरज सोचने लगा। हाँ, सोनिया ने कहा। सोनिया के जवाब से सूरज सदमे में चला गया। वो याद करने की कोशिश करने लगा कि उसके साथ ये क्या हुआ था। उसे याद आया कि वो एक बार में था और उसने बहुत पी रखी थी। बार के मालिक डेविड से झगड़ा होने की वजह से उसके सिर पर चोट लगी थी। फिर बार में मिली उसी की प्रेमिका जूली उसे ड्रॉप करने उसके घर तक आई, लेकिन नशे की हालत में उसे ये याद नहीं था कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। जूली, मेरी जूली कहाँ है? तुमने देखा क्या उसे? वेट अ मिनट,
मिनट, तुमको उस हरामजादे डेविड ने भेजा है ना, मुझे जान से मारकर मेरे घर को हड़पने के लिए। सूरज बड़बड़ाता रहा। सोनिया उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, देखो शायद तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि ये घर मेरा है और तुम्हें अपनी दुनिया में लौटना चाहिए। सोनिया की गूंजती हुई बातें सुनते हुए सूरज ने अपना सर पकड़ लिया और पूरे कमरे भर घूमता रहा। फिर एक जगह रुकते हुए उसने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, तुम झूठ बोल रही हो, मैं जिंदा हूँ। कुछ देर बाद उसने खुद को वहाँ रखे हुए आईने में देखा। अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज अजीब थी। उसकी आंखें बदलने लगी। सोनिया अब डर के मारे कांपने लगी थी। उसे लगा गलती से किसी खतरनाक शैतानी आत्मा से तो पाला नहीं पड़ा। धीरे धीरे वो अपने कदम पीछे की ओर लेने लगी। तभी सूरज ने उसे कुछ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। देखो इस आईने में। सोनिया ने आईने में देखा। जो सामने था उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक चुकी थी। उसकी अपनी ही परछाई गायब थी। वहाँ सिर्फ सूरज ही दिखाई दे रहा था। सोनिया सन्न रह गई और बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसे समझ में आया असल में मामला क्या है। उसके दिमाग में कुछ मेमोरीज ताजा होने लगी। सोनिया को सच्चाई का एहसास हुआ। वो उसी घर में पिछले साल सीढ़ियों से गिरकर सिर पर जोरदार चोट लगने की वजह से मर चुकी थी। तब से मरने के बाद इस दुनिया में ही फंसी थी और इतने दिनों से वो जिन भूतों को भगा रही थी, असल में वो सब असली इंसान थे जो उसके विला को रेंट पर लेकर छुट्टियां मनाने आते थे। और फादर जोसेफ वो तो कभी थे ही नहीं। वो तो बस उसके दिमाग का एक खेल था। सोनिया ने सूरज को देखा जो नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था। मुझे लगता है अपनी दुनिया में लौटने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं, सूरज ने नरमी से कहा। सोनिया अभी भ्रमित थी। नहीं, ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊँ? उसने विरोध किया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी ताकत अब कम हो रही थी। उसे एहसास हो गया कि वास्तव में उसे ही अब अपनी दुनिया में लौटना चाहिए। घर में बीते लम्हों की यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। खुशियाँ, दुख, प्यार और बिछड़ने के दर्द से भरे अनगिनत पल। आखिरकार उसने हल्की मुस्कान के साथ अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। तभी एक दिव्य प्रकाश की किरण उसकी ओर बढ़ी। धीरे धीरे वो किरण उसकी आत्मा को अपनी आलिंगन में समेटने लगी और एक शाश्वत शांति के साथ वो अनंत की ओर बहती गई। कुछ देर बाद वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ सूरज अपने आप को संभालते हुए सोने के लिए बेडरूम की ओर बढ़ा, लेकिन नशे में धुत होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। आखिर में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब सूरज की आंख खुली तो उसके सिर में बहुत दर्द था। शायद कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसने बड़बड़ाते हुए अपना सिर पकड़ा और लड़खड़ाते हुए कदमों से कॉफी बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में एक धुंधली सी याद थी, कुछ अजीब, कुछ डरावना सा। शायद कल रात बहुत बुरा सपना देख लिया। वो सोचते हुए चल ही रहा था कि अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो जोर से फर्श पर गिर पड़ा। दर्द से कहराते हुए उसने पलटकर देखा और वो सुन पड़ गया। सीढ़ियों के पास खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो सीढ़ियों से गिरकर नीचे लुढ़कते हुए आ गई थी। उसने घबराकर उस शरीर को ध्यान से देखा और ठंडी लहर उसकी रगों में दौड़ गई। वो डेड बॉडी उसकी खुद की ही थी। घबराकर उसने पास के आईने की ओर देखा और वो जोर से चिल्लाया। आईने में उसकी परछाई थी ही नहीं।